नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी विद्यालयों में जिलाधिकारी ने 7 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया। और दाता मुजफ्फर शाह के उर्स के अवसर पर किन्नरों ने गाजे बाजी के साथ किया चादरपोशी। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया पंचवटी मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया स्थित पंचवटी मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव बेड पर पड़ा मिला। घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर सदर थाना के दरोगा मणिभूषण कुमार मौके पर पहुंचे। कमरे की छानबीन की गई। शव को देखकर प्रतीत हुआ कि फंदे से झूलने के कारण उसकी मौत हो गई है, क्योंकि गले पर निशान भी मिला है। मृत महिला की पहचान मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी सोनी खातून 22 वर्ष के रूप में हुई है। वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता मोहम्मद अनवर ने बताया कि सोनी की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके पति मेहनत मजदूरी करते हैं। सोनी को पहले से एक बेटा और एक बेटी है। तीसरा बच्चा होने वाला था। उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि उसके पति मारपीट कर उसकी हत्या कर दिए हैं। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। दहेज के लिए भी उसे प्रताड़ित किया जाता था। 3:45 बजे भोर में खबर मिला कि आपका बच्ची चापाकल पर गई है, पैर फिसल जाने से गिर गई है, जिसके कारण मौत हो गई है। फिर उसी के 5-7 मिनट के बाद फ़ोन आता है उसके हस्बैंड से, मोहम्मद इम्तियाज़ के फ़ोन से, कि आपका बेटी फांसी लगा के मर गई। तो हम लोग आनंद फानंद में सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचे तो देखे कि गर्दन में रस्सी से फांसी दबा के मारा हुआ का निशान है और बेड पे सुलाया हुआ है। हम लोग गए, जब तक परिजन लोग पुलिस के डर से भाग गया। और उसके बाद हम लोग पुलिस को सदर थाना को खबर किए। वो लोग पहुँचे, लाश को कब्जा में लेके पोस्टमास्टर में आए हैं। अब पोस्टमास्टर के उपरांत, जांच उपरांत जैसा रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गर्भवती भी है, 6-7 महीना की गर्भवती भी है। पहले से एक लड़का एक लड़की है और अभी बच्ची का नाम है सोनी खातून। हाँ, पति के नाम मोहम्मद इम्तियाज, पिता मोहम्मद मंजूर। भैया महेश सिंह साइंस कॉलेज के पीछे मझौली खेतन गांव है। हो गया 2018 में हुआ था। आप कौन है? हम बच्ची के मौसा हुए। घटना तो हमको 3:40 में सूचना मिला कि आपकी लड़की कल से गिर गई है, पैर फिसल गया है। उसके थोड़ा देर के बाद में फिर कॉल किया कि नहीं से रात में सोले रह गया। दोबारा में फ़ोन किया कि नहीं से वो फंसरी लगा ली से। और हम लोग रात का मौसम था, जब तक गाड़ी लेके आए यहाँ देखे तो बिछावन पर पड़ा था और उसके गला में हम लोग देखे दाग है। हाँ, और दाग देखने के बाद में हम लोग को ये हुआ कि ये फंसरी लगाया गया। हम लोग थाना को सूचित किया। थाना वहाँ से आया, अपना जो प्रक्रिया था पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और हम यही चाहेंगे कि जो उसका उचित कार्रवाई होना चाहिए। पहले से मांग भी कुछ? हाँ, मांग तो लोग कर रहा था, अब तो है पर परिवार में बराबर होता ही रहता है। कभी ये मांग, कभी वो मांग, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ करता था। झगड़ा भी होता था? हाँ, झगड़ा तो उसकी सास से बराबर झगड़ा। प्रधान डाक कार्यालय में नव वर्ष के उपलक्ष्य में धार्मिक आयोजन के नाम पर चल रही थी शराब की पार्टी। 2 को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में नए साल के मौके पर हनुमान आराधना धार्मिक आयोजन की आड़ में शराब पार्टी करते प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर के डिप्टी पोस्ट मास्टर शराब के नशे में गिरफ्तार। मौके से एक अन्य कर्मी भी हुआ है गिरफ्तार। इंस्पेक्टर जिला उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की पुष्टि की। प्रधान डाकघर में छापेमारी करवा हनुमान आराधना की आड़ में शराब पार्टी कर रहे एक डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ प्रसाद और एक अन्य कर्मी अभय कुमार को शराब पीते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि कल अवकाश का दिन होने के बावजूद भी बिना अनुमति लिए हुए धार्मिक आयोजन के नाम पर सैकड़ों लोगों को जुटाकर अवैध रूप से एक शराब पार्टी की जा रही थी और यह चर्चा बहुत दिनों से जोरों पर थी
कि शहर के प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर में अक्सर शाम को शराब पार्टी की जाती है और आज उत्पाद विभाग को शराब पार्टी की जाने की सूचना मिली, जिस पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 2 कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने किया है गिरफ्तारी की पुष्टि और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। नव वर्ष के अवसर पर मद्य निषेध विभाग द्वारा कल सुबह से लेकर देर रात्रि तक छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान संध्या के समय एक गुप्त सूचना मिली कि जो मुख्य डाकघर है कंपनी बाग में, वहां पर एक शराब पार्टी का आयोजन किया गया है। तो घटना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु छापामार दल के साथ मेरे नेतृत्व में प्रधान डाकघर पहुंचे और डाकघर परिसर के अंदर जो कैंटीन वाला एरिया है वहां पर कुछ लोगों को देखा। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा हंगामा हो रहा है और कुछ नशे की स्थिति में पाए गए। तो ब्रेथ एनालाइजर मशीन के साथ घटनास्थल पर जांच किया गया और इनमें से 2 व्यक्ति जो खुद को पोस्ट ऑफिस के कर्मी बताए एवं पूछताछ में ये बात साबित हुई इन्होंने सेवन कर रखा था। तो पुष्टि होने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर के थाना लाया गया। कागजात तैयार किया जा रहा है और कागजात तैयार के पश्चात आज कोर्ट में इन दोनों को प्रस्तुत किया जाएगा। कड़ाके के ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी निजी और सरकारी स्कूलों को 7 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड शुरू होने के बाद हर कोई सर्दी से बचाव करता नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी सर्दी से बचाव करने के लिए ठोस इंतजाम किए हैं। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर शीतलहर को देखते हुए जिले के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालय सोमवार से शनिवार तक 7 दिनों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि इस आदेश में छुट्टियां सिर्फ बच्चों के लिए ही दी गई है। शिक्षकों को स्कूल में रहकर अपनी उपस्थिति देनी होगी। जारी किए पत्र में अचानक बदले मौसम, बढ़ती शीतलहर और सर्द हवाओं के बाद ठंड का सितम जारी है। लगातार ठंड पड़ने के बाद जिला अधिकारी के निर्देश पर निजी और सरकारी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। अब 7 जनवरी को यथा समय पर सभी स्कूल खुलेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के अभिभावक ठंड के कारण छुट्टियों की मांग कर रहे थे, जिसके चलते सोमवार को यह निर्णय लिया गया। स्कूलों को पहले जो हम लोगों ने 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक बंद किया, फिर उसकी समीक्षा की गई और ठंड की स्थिति यथावत है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में स्कूलों को फिर अगले सैटरडे तक हम लोगों ने बंद करने का निर्देश दिया है और ठंड की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में भी विभिन्न अंचलाधिकारियों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार अलाव जलाने का भी निर्देशित किया गया है और हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। शीतलहर की कोई भी स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो सभी जगह पर अलाव निश्चित रूप से जलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न नगर निकायों में और प्रखंडों में कंबल वितरण कराने के लिए भी हम लोगों ने अलॉटमेंट दिया और डायरेक्शन दिया है, तो उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि विदिन 3 डेज कंबल का भी वितरण करा दिया जाए। तो और इवन हम लोग जिलेवासियों से भी अपील करेंगे कि ठंड से काफ़ी बचाव अपेक्षित है, तो ठंड से बचाव भी रखना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के जो आश्रय स्थल हैं जहाँ पे ठंड में लोग को रखा जाता है, रहते हैं, उसको कब तक शुरू किया जाएगा, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल, सभी जो आश्रय स्थल हैं उन आश्रय स्थल को शुरुआत करा दी जा रही है और साथ ही साथ वहां पर अलाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। शीतलहर का कहर बढ़ते देख जिला अधिकारी ने जिले के सभी प्रखंडों में अलाव जलाने का आदेश दिया। जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड में भी प्रशासन की ओर से चौक चौराहों के साथ ही आश्रय स्थलों पर अलाव की व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही। जिला प्रशासन के द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए चौक चौराहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन के अलाव कहीं नजर नहीं आ रहे। सर्दी के दौरान बाजारों से रौनक चली गई है। दुकानदार दिन भर सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर अलाव तापते नजर आ रहे हैं। शीतलहर का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। तेज ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। दिन भर चल रही तेज ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग जगह जगह पर आग तापते नजर आ रहे हैं। तेज ठंड के कारण लोगों के घर में ही बैठे रहने से बाजार सूना हो गया है। सड़कों पर भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह से लगातार जारी ठंड के कहर ने गर्म कपड़ों की दुकानों पर चहल पहल बढ़ा दी है।
जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जब तक जिले का तापमान 60 डिग्री से नीचे नहीं हो जाता तब तक जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। लेकिन बढ़ती ठंड को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को चौक चौराहों और आश्रय स्थल पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में भी विभिन्न अंचलाधिकारियों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार अलाव जलाने का भी निर्देशित किया गया है और हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। शीतलहर की कोई भी स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो सभी जगह पर अलाव निश्चित रूप से जलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न नगर निकायों में और प्रखंडों में कंबल वितरण कराने के लिए भी हम लोगों ने अलॉटमेंट दिया और डायरेक्शन दिया है, तो उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि विदिन 3 डेज कंबल का भी वितरण करा दिया जाए। तो और इवन हम लोग जिलेवासियों से भी अपील करेंगे कि ठंड से काफ़ी बचाव अपेक्षित है, तो ठंड से बचाव भी रखना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के जो आश्रय स्थल हैं जहाँ पे ठंड में लोग को रखा जाता है रहते हैं, उसको कब तक शुरू किया जाएगा, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल, सभी जो आश्रय स्थल हैं उन आश्रय स्थल को शुरुआत करा दी जा रही है और साथ ही साथ वहाँ पर अलाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। जिला प्रशासन अलाव का व्यवस्था किया है? नहीं, अभी तक नहीं गिराया। अगला बार गिरा था, इस साल अभी तक कभी नहीं। ठंड का क्या स्थिति है? ठंड की स्थिति तो बहुत ज्यादा ठंडा है। क्या लग रहा है जो लोग आप लोग ताप रहे हैं? ये तो प्राइवेट लकड़ी है, होटल की तरफ से व्यवस्था है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। क्या लग रहा है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं कराने के लिए? अभी तो प्रशासन समझे। आपको क्या लगता है? हमको क्या बता दें, प्रशासन वाला बात है तो क्या बता दें। मगर हाँ, प्रशासन तो लकड़ी गिरवाना चाहिए, हम तो गिरेगा तो नहीं गिरेगा। क्या नाम होगा? गायघाट प्रखंड में महात्मा गांधी की मूर्ति गायब होने और मिलने के बाद ग्रामीणों में बढ़ी नाराजगी। गायघाट प्रखंड में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शरारती तत्व के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को तोड़कर गायब कर दिया जाता है और फिर कई घंटों बाद पास के जंगल में फेंक दिया जाता है, जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा देखा जाता है, जिसकी सूचना चौकीदार अशोक को मिलती है, जिसके बाद ओपी प्रभारी को जानकारी दी गई। फिर मौके पर पुलिस पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा को बरामद कर थाने ले जाती है, फिर आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग अज्ञात शरारती तत्व पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे कई साल पहले भी इस जगह से गांधी जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वहीं इस घटना के विरोध में लोगों ने आक्रोश मार्च भी निकाला और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की प्रशासन से मांग की। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के कांटा स्थित कांटा गांधी चौक पर उस समय चर्चा का विषय बन गया था, जब महात्मा गांधी जी की प्रतिमा अचानक गायब हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में ये बात आग की तरह फैलने लगी और लोग तरह तरह की चर्चाएं भी करने लगे। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सूचना के बाद पहुंची बेनीबाद पुलिस ने आसपास तलाश की तो लगभग 24 घंटे के बाद पास के ही जंगल से उनकी प्रतिमा फेंकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने प्रतिमा को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कब से प्रतिमा यहाँ पे रखा हुआ था गांधी जी? ये तो 50 साल से है। 50 साल से? हाँ जी। अच्छा, किस तरह से जो है घटना हुई है, तो मतलब ये तो बड़ी दुखी की बात है। तो एक बार यारो लाठी धक थे, उनको भी काट को बीन दिया गया। पहले गांधी जी का एक और प्रतिमा था, उसको भी पहले तोड़ कर बहुत पहले 87 टाइम में। फिर उसके बाद अभी घटना हुई। ये घटना। तो ऐसे प्रशासन से क्या मांग है आप? मांग है कि कम से कम कोई आदमी के पकड़े, प्रशासन से यही मांग है। ये 31 दिसंबर को जो है रात में कुछ उपद्रवी जो है वो चोरी करके तोड़ के हाथ का जो है एक शेष यहाँ पे पड़ा हुआ है और चोरी करके ले गए। हम सबको 1 तारीख को सुबह जो है मॉर्निंग में जो है सभी आदमी जुटे तो देखे प्रतिमा नहीं है। वही 6-7 बजे के करीब में सभी आदमी जो जुटे तो प्रतिमा नहीं है, तो उस पर छानबीन किया गया, भाई कौन तोड़ा। तो इसको सूचना जो है अपने ग्रामीण में जो है चौकीदार उनको दिया गया, तो उनको दिया गया सूचना, उसके बाद थाना को सूचना दिया गया। अब समय चला एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, वैशाली मैनेजमेंट के सामने है,
जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद आरोप प्रत्यारोप जारी। नगर निकाय के चुनाव के मतदान के खत्म हो जाने के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के द्वारा लगातार एक दूसरे पर हार की जिम्मेदारी के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को राजद नेता शाहिद इकबाल मुन्ना ने प्रेस वार्ता कर एक उप महापौर पद के उम्मीदवार पर जमकर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मेयर पद के उम्मीदवार भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। कि सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर की सम्मानित 2,85,000 मतदाता भाइयों एवं बहनों एवं साथ ही साथ सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मुजफ्फरपुर नगर निगम के नए मेयर, उप मेयर एवं सभी वार्ड पार्षदों को जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य यह है कि पिछले दिनों हमारे पड़ोसी डिप्टी मेयर के एक प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर के में एक प्रत्याशी के भाई ने 13-13 करके सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम किया, जिसका ये परिणाम था कि मुसलमान लोग मेयर के उम्मीदवार राकेश कुमार पिंटू को नहीं दिए, तो राकेश कुमार पिंटू के जो वोटर थे वो हमको नहीं दिए। इनका ये आरोप जो मुजफ्फरपुर की महान जनता, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, इनको जो सांप्रदायिक करार देने का जो काम किया है डिप्टी मेयर के प्रत्याशी ने, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जो जमीन है वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक मात्र मिसाल है कि आज तक शहर में कभी दोनों समाज के लोगों के बीच में कभी किसी तरह की कोई नफरत की बात नहीं हुई और दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के पर्व और त्यौहार में एक दूसरे से गले मिल करके आपस में जो है खुशियां मनाने का काम करते हैं। ये मुजफ्फरपुर की एक जीती जागती मिसाल है। इसके अलावा मैं ये बता देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम हम लोगों ने किया। हमारा छोटा भाई शहनवाज इकबाल मुजफ्फरपुर में मेयर का चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा था, न कि किसी को जिताने के लिए लड़ रहा था। लेकिन डिप्टी मेयर के प्रत्याशी जो किसी एक समाज से आते हैं, उनके समाज के ही मेयर के चुनाव में उनके ही समाज के एक अली राजा अंसारी भाई हैं जिनको 6476 वोट मिला, तथा उप मेयर के चुनाव में उनके ही समाज के एक मोहम्मद दीन अंसारी हैं जिनको 5268 वोट मिला। इससे यह साबित होता है कि ये अपने समाज का वोट ना तो खुद ले सके और ना राकेश कुमार पिंटू पर ट्रांसफर करा सके। तो इससे ये
प्रतीत होता है कि अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये दूसरे पर जो है आरोप लगा रहे हैं, जिसकी मुजफ्फरपुर की जनता कभी सोची भी नहीं थी कि मैं जिस व्यक्ति को वोट देने का काम किया हूं वो व्यक्ति जो है मुजफ्फरपुर में माहौल को खराब करने का काम करेगा और दोनों समाज के लोगों को सांप्रदायिक कहने का काम करेगा। जबकि मुजफ्फरपुर की जो जनता है ये भोली भाली जनता है, समझदार जनता है और ये जनता जो है पूरा मुजफ्फरपुर क्या पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्या कहते हैं यहाँ की जो लीची की मिठास है वो यहाँ के लोग जो हैं उसको बिखरने का काम करते हैं। इसलिए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैसे नेता को चेतावनी देता हूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मुझ पर उन्होंने मुझसे कहा कि भाजपा के उम्मीदवार को जिताइए, आपको हैंडसम अमाउंट मिलेगा और मैंने इनकार कर दिया। और आज वैसे नेता जो राकेश कुमार पिंटू हैं, जो आप देख सकते हैं वो भाजपा का झंडा लिए हुए हैं, वो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी भाजपा के क्या कहते एक नेता के साथ ये गठबंधन करके जो है आप देख लीजिए, गौर से देखिए पूरे मुजफ्फरपुर वासी के राकेश कुमार पिंटू जो है भाजपा के नेता हैं और उनके साथ गठबंधन करके ये भाजपा को जिताने का काम कर रहे थे। और इनके जो सिंडिकेट के जो चेयरमैन हैं उनके झांसे में ये हमारे बड़े भाई जो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार थे, पता नहीं कैसे ये सीनियर हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन उनके झांसे में आकर के इस तरह का बयान दे करके मुजफ्फरपुर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि मुजफ्फरपुर की जनता हमेशा जो है मोहब्बत बांटने का काम करती है, मोहब्बत देने का काम करती है। मुजफ्फरपुर की जनता महान थी, महान है और महान रहेगी। ये सबसे पहले तो ये पार्टी का चुनाव नहीं था, पार्टी ने पहले ही जो है ये फैसला ले लिया था कि मैं किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन नहीं करूंगा। जबकि इस बार के चुनाव में मेयर में कई उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के थे, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के साथ अगर गठबंधन करते तो एक बात बनती, लेकिन वो भाजपा के नेता के साथ जो है सो उन्होंने गठबंधन किया। और मैं बता दूं कि जो इस पर्दे के पीछे जो सिंडिकेट के चेयरमैन थे उनका खुद का जो वार्ड नंबर 19 है, उस 19 वार्ड में राकेश कुमार पिंटू को 1095 वोट आता है, वही दूसरी तरफ डिप्टी मेयर के उम्मीदवार को मात्र 267 वोट आता है। तो इसका मतलब 827 वोट, 828 वोट इनको क्यों नहीं मिला? ये तो सिंडिकेट के चेयरमैन से इनको पूछना चाहिए था कि जब मैं आपका उम्मीदवार था तो आपके वार्ड में हमको 827 मत कम क्यों मिला? दाता मुजफ्फर शाह मजार पर किन्नरों द्वारा किया गया चादरपोशी। दाता मुजफ्फर शाह के उर्स के दूसरे दिन सोमवार को किन्नरों ने चादरपोशी की। चादर को थामे नाचते गाते किन्नर जब दाता के मजार पहुंचे तो इस मंजर को देखने के लिए राह चलते लोग भी थम गए। किन्नरों ने मजार पर चादर पोशी कर दाता से दुआ मांगी। यहाँ के बाद दाता कंबल शाह के मजार पर भी चादर पोशी की गई। इससे पूर्व अखाड़ा घाट से गाजे बाजे संग जुलूस निकाला गया। जुलूस सरैयागंज टावर व प्रमुख मार्गों से होते हुए मजार पहुंचा। बैंड बाजों की धुन पर नाचते किन्नरों को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर राहगीरों की भीड़ लग गई। चादर पोशी के लिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गुजरात समेत कई जगहों से किन्नर पहुंचे। किन्नरों ने बताया कि दाता के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है। हर वर्ष वे यहां आकर अपनी खुशहाली की दुआ करते हैं। मजार कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि दाता के उर्स पर हर साल किन्नरों के द्वारा चादर पोशी की जाती है। ये जो कोरोना का जमाना है, कोरोना के चलते हम लोग ने अपना समाज के लिए, माता बहनों के लिए, बाल बच्चा के लिए हमने ये चादर चढ़ाया। अपने हर साल चढ़ाते हैं, इन साल भी चढ़ाए हैं। हमारे बच्चों वाला का बच्चा जीवे, जिससे हमारा रोजी रोटी चलता है, वो हमारा जजमान जी बच के रहे। हमने इतना सारे समाज को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपना बाल बच्चा को लेकर के हमने चादर चढ़ाए सरकार का राजी खुशी से। बच्चे वाले के नाम पे हम लोग बच्चे की बधाई लेते हैं। बच्चे वाले के नाम पे हम लोग चादर चढ़ाते हैं हर साल और चढ़ाएंगे। कितने सालों से आप लोग चादर चढ़ाते हैं? हम लोग ये बहुत दिनों से चला रहे हैं। हमारे ये पुरखा लोग भी चढ़ाए हैं, पुराने चादर चढ़ रहा है ये 100 बरस से।
मैं सामा किन्नर के चेला बोल रहे शिल्पा किन्नर। मैं बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। ये मेरे बाबूजी सब रहे। हमारे घर है अखाड़ा घाट, बालू घाट, 15 नंबर वार्ड, 3 नंबर गली। मैं बच्चों के लिए चादर चढ़ाती हूँ। मेरे बच्चे राजी रहे, मेरे जजमान राजी खुशी रहे। चादर हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं कि बच्चे वाले के लिए, बच्चे वाले का बच्चा जिए, समझ गए। हम लोग किन्नल समाज है, हम लोग खुशी का चादर चढ़ाते हैं बच्चे वाले के नाम पे। हम लोग बच्चे की बधाई लेते हैं बच्चे वाले के नाम पे। हम लोग चादर चढ़ाते हैं हर साल और चढ़ाएंगे। कितने सालों से आप लोग चादर चढ़ाते हैं? हम लोग ये बहुत दिनों से चला रहे हैं। हमारे जिला मुखिया संघ के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर के समाहरणालय में धरना दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐप खुलवाने एवं वंचित लाभार्थियों को लाभ दिलाने हेतु जिला मुखिया संघ ने सैकड़ों की संख्या में समरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। मुखिया संघ के अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक ने बताया कि पूरे देश में गरीब वंचितों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन केवल मुजफ्फरपुर में ही वंचितों को आवास नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐप बंद कर दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐप खोला जाए और जो वंचित लाभार्थी है उनको लाभ दिलाने का कार्य किया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दिया था। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हर महीने के पहले कार्य दिवस के दिन धरना देकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। देखिए, मांग हम लोगों का तब धीरे धीरे पुराना हो गया है, लेकिन सरकार को समझ में अब तक न आया है। इसलिए हम लोगों ने इस मांग को कंटिन्यू जारी रखने के लिए आज जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं और प्रत्येक महीना के प्रथम कार्य दिवस को धरना देंगे जब तक कि गरीब को घर नहीं मिल जाए। ये हम लोग का लड़ाई है। प्रधानमंत्री आवास ऐप 2018 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था कि देश के चाहे जितने भी गरीब झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं सभी को हम 22 तक प्रधानमंत्री आवास देंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा ऐप पर गरीब का नाम ही लोड नहीं किया गया और सारे लोग वंचित रह गए। और हम लोगों ने बराबर पत्राचार किया। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने यहाँ अनशन भी किया था। कई दिनों तक अनवरत आश्वासन मिला कि जल्द ही ऐप खुलेगा, तो नहीं खुला। फिर पिछले महीना साल नवंबर में हम लोग दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर धरना देने का काम किया था और मेमोरेंडम माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया को देने का काम किया था। पत्र वहां से आया तो जरूर है कि कार्रवाई होगी इस पर, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं निकला है। इसलिए हम लोग मजबूर हैं और गरीबों का लड़ाई लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांगों के लिए लगाया गया राशन कार्ड शिविर। जिला प्रशासन की ओर से बिना राशन कार्ड धारी दिव्यांगों को चिन्हित कर कैंप लगाकर सोमवार को राशन कार्ड दी गई। अनुमंडल पूर्वी एवं अनुमंडल पश्चिमी में दिव्यांगों के लिए कैंप लगाया गया। इसके माध्यम से सभी दिव्यांगों को राशन कार्ड दी गई। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से पंचायत स्तरीय मुहिम चलाकर दिव्यांगों की सूची तैयार की गई थी। इसमें वैसे दिव्यांग थे जिन्हें राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य सरकारी योजना के लाभ से वंचित थे। पंचायत स्तर पर मुहिम चलाकर वैसे दिव्यांगों को चिन्हित किया गया और उन्हें सरकारी लाभ देने के लिए सूची तैयार की गई। इसी के तहत जिन दिव्यांगों के पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें राशन कार्ड दी गई। राशन कार्ड मिलने के बाद दिव्यांगों में काफी खुशी देखी गई। दिव्यांगों ने कहा कि हम लोग वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहे थे कि हमें भी सरकारी लाभ मिलेगा, लेकिन हम लोग सरकारी योजना के लाभ से वंचित हैं। सरकार की तरफ से जो पहल की गई है बहुत ही सराहनीय है। आज हम लोग अपना राशन कार्ड लेकर बहुत खुश हैं। ऐसे दिव्यांग जो प्रखंड स्तर तक नहीं जा सकते हैं, बहुत मेहनत के बाद प्रखंड तक पहुंचते हैं, जिनका पैर नहीं है और काफी दिन से परेशान चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, वैसे दिव्यांग को आज राशन कार्ड पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा कितनी खुशी मिल रही है? बहुत अपार खुशी है। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, जो आज मुजफ्फरपुर जिले का 148वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसी के शुभ अवसर पर और आज 1 जनवरी है 2023 का, इसके लिए मैं राशन कार्ड हमको सेकंड मिला है, इससे मैं लाभ उठाऊंगा।
इसका लाभ उठाइएगा। आज नया साल है और नया साल पर जिला प्रशासन ने जो है यह दिया है, कितना खुशी मिल रहा है। बहुत खुशी मिल रहा है। एक प्रयास मंच के द्वारा सलम बस्ती में बच्चों के बीच स्थापना दिवस पर पठन पाठन सामग्री बांटा गया। मुजफ्फरपुर के 148वां स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रयास मंच के द्वारा स्लम बस्ती के बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता के तहत पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मंच के द्वारा शहर की स्लम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता नाटक लोकगीत के द्वारा जागरूक किया गया। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे मुजफ्फरपुर को आगे बढ़ाएंगे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में अपने शहर मुजफ्फरपुर का 148वां स्थापना दिवस पर बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और मंच के द्वारा लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता लोकगीत नाटक के द्वारा जागरूक किया जाता है, ताकि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही आज अपने शहर मुजफ्फरपुर का 148वां स्थापना दिवस के अवसर पर मंच के द्वारा जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री कॉपी वितरण किया गया, ताकि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज और देश का नाम रोशन कर सके। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारे सभी टीमों को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।